एक माला जो केवल मृत्यु की नहीं बल्कि चेतना की कहानी है। एक एक नरमुंड, एक आत्मा की पुकार, एक भूल जो फिर से जन्मी और एक शिव जो हर मृत्यु को मोक्ष में बदलते हैं। जब मेरे हाथों से पहला मुंड पिरोया गया तो वो न मृत्यु था न जीवन, वो था सत्य से मुंह मोड़ने वाला। और यही बना इस मुंड माला का पहला सिर। अब यात्रा शुरू हो। एक एक मुंड, एक एक रहस्य। यह है 108 नरमुंडों की माला, जहां हर कथा तुम्हारी भी हो सकती है। मुंड, अहंकार मुंड की कथा। हे पार्वती, जब ब्रह्मर्षि विश्वरथ ने वर्षों की तपस्या कर अपूर्व सिद्धियां प्राप्त की तो उसे ये भ्रम हो गया कि वो स्वयं ब्रह्मा के समकक्ष हो गया है। उसने देवताओं को आदेश देना शुरू कर दिया। तब मैं भस्मधारी भिक्षु के रूप में उसके सामने गया। उसने मुझे तुच्छ समझकर अपमानित किया। मैंने उसका अहंकार देखा और उसके सिर को उतारकर इस मुंडमाला में स्थान दिया। यह अहंकार मुंड है, प्रथम और सबसे घातक बंधन। मुंड 2, मोह मुंड की कथा। शिव बोले, एक बार एक योगिनी जिसकी साधना महान थी अपने पुत्र के प्रति इतनी मोहयुक्त हो गई कि उसका ध्यान हर समय उसी में लगा रहता। जब पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ उसने समाधि छोड़ दी, क्रोध किया और संसार से द्वेष रखने लगी। तब मैंने उसे दर्शन दिए और उसका मोह विनष्ट किया। उसके मोह का मुंड आज इस माला में है। दूसरा सिर, मोह का मुंड। भगवान शिव के गले में पड़ी हुई 108 नरमुंडों की माला मुंड माला तांत्रिक और प्रतीकात्मक दृष्टि से अत्यंत रहस्यमयी और गूढ़ मानी जाती है। ये नरमुंड केवल मृत्यु के प्रतीक नहीं है, बल्कि हर एक मुंड किसी न किसी महान आत्मा ऋषि शक्ति या अहंकार के विनाश को दर्शाता है, जिसे शिव ने आत्मसात कर लिया। न आत्मा का विनाश कर शिव ने उसे अपने गले की इन 108 नरमुंडों के माध्यम से शिव ये बताते हैं कि उन्होंने स्वयं में समस्त दुर्गुणों, मोहों और अहम को समाप्त कर दिया है। वे मृत्यु के पार हैं। जब मृत्यु मौन हो जाए तब शिव बोलते हैं, एक माला 108 मुंडों की, हर मुंड एक आत्मा। कोई राक्षस, कोई ऋषि, कोई योद्धा, एक अहंकारी ब्रह्मचारी जिसने शिव को चुनौती दी। शिव ने देखा और मौन रहा। उसकी आत्मा निकल गई और सिर शिव की माला में जुड़ गया। ये है शिव की मुंडमाला। एक चेतना, एक रहस्य, 108 मुंडों की माला। काम मुंड की कथा। शिव बोले, हे देवी, जब कामदेव ने मेरे ध्यान को भंग करने का प्रयास किया, वसंत की सुगंध और मनोहारी रूप में आकर, तब मैंने अपने त्रिनेत्र से उसे भस्म कर दिया। काम वासना का सिर जब ये शिव को विचलित करने चला तो इसका विनाश ही शुद्धि का मार्ग था। ये है काम मुंड, जिसने शुद्ध प्रेम और कामना में अंतर स्पष्ट किया। मुंड, क्रोध मुंड की कथा। शिव, एक असुर जिसका नाम कौप था, वो तपस्वियों को उनके संयम पर और उनका ध्यान भंग करता।
उसकी शक्ति उसका असहनीय क्रोध था। जब उसका आतंक बढ़ा तब मैंने उसे रोका और उसका मस्तक उतार दिया। ये चौथा मुंड क्रोध का प्रतीक है, जिसे मैंने गले में बांध लिया ताकि सबको ज्ञात रहे कि संयम ही शिवत्व है। मुंड। लोभ मुंड की कथा। शिव बोले, राजा हरिप्रसाद ने यज्ञ करके वर प्राप्त किया था कि वो स्वर्ण से भरे राज्य का स्वामी बनेगा, पर वो तृप्त ना हुआ। उसने तपस्वियों से दान छीनना आरंभ किया और देवताओं को भी ठगने चला। तब मैंने उसके लोभ को काटा। ये पांचवा मुंड लोभ का है। जो चाहे सारा संसार पर आत्मा खो दे, वो नरक का पात्र होता है। मुंड 6। माया मुंड की कथा। शिव बोले, हे पार्वती, कभी एक साधक था वेदनंद। वह अद्वैत ज्ञान में डूबा था, परंतु जैसे ही उसे सिद्धियां मिली, वह माया के रंग रूप रूपियों की वर्षा और स्त्रियों की प्रशंसा में उलझ गया। उसने सोचा कि ये ही ब्रह्म है। वह भ्रमित हो गया। माया ने उसे जकड़ लिया। तब मैंने उस साधक के मस्तिष्क से माइक चेतना को अलग किया। यह छठा मुंड माया का मुंड उस भ्रम का प्रतीक है जो सत्य का आवरण बनता है। मुंड 7। ममता मुंड की कथा। शिव बोले, एक समय की बात है, एक रानी सुरवती ने अपने पुत्रों के लिए सत्य और धर्म का त्याग कर दिया। उसकी ममता इतनी प्रबल थी कि वो अधर्म को भी संरक्षण देने लगी। जब युद्ध हुआ तो उसने सच्चे साधकों के विरुद्ध अपने पुत्रों को उतारा। उसकी अंधी ममता के कारण राज्य में विनाश फैल गया। तब मैंने उस रानी की चेतना से ममता को उतार माला में स्थान दिया। ये 7वां मुंड ममता का है, जो धर्म और अधर्म में अंतर भूल जाती है। मुंड 8। दंभ मुंड की कथा। शिव बोले, कैलाश की तलहटी में एक सन्यासी, नाम था महावीर। वो सबके समक्ष स्वयं को शिव का अवतार कहता और लोगों से पूजा करवाता। उसका दंभ इतना बढ़ गया कि वो सच्चे साधकों को अपमानित करने लगा। मैं स्वयं उसके समक्ष एक भिखारी बनकर गया। उसने मुझे अपशब्द कहे। तब मैंने उसके दंभ को काटकर इस माला में जोड़ा। ये 8वां मुंड है, दंभ मुंड। मुंड 9। मत्सर मुंड की कथा। शिव बोले, ऋषि वशिष्ठ के आश्रम के पास एक और ऋषि था, शिप्र। उसने देखा कि देवता वशिष्ठ की स्तुति कर रहे हैं, तो उसके हृदय में ईर्ष्या जगी। वो रातों को अपने शिष्यों को भेजकर वशिष्ठ के यज्ञों में बाधा डालता। जब मैंने देखा कि वो मत्सर से जल रहा है, तब मैंने उसकी आत्मा से उस ईर्ष्या को बाहर निकाला। ये 9वां मुंड मत्सर का है, जो ज्ञानियों को भी अंधा बना देता है। मुंड 10। अविद्या मुंड की कथा। शिव बोले, हे पार्वती, जिसे विद्या नहीं वो भटके, ये साधारण बात है, पर जो अविद्या को ही विद्या मान बैठे, वही पतन को प्राप्त होता है। एक समय एक राजा, नाम था आक्रांत। वो तंत्र के कुछ टुकड़े पढ़कर स्वयं को ब्रह्म ज्ञानी मान बैठा। उसने नर बलि आरंभ की और अधूरी साधनाओं से त्रास फैलाया। तब मैं गया और उसके अविद्या रूप मस्तिष्क को काट